वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आस्क मी अब्रॉड आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जिसे देखने के बाद आप अपने आइल्स के स्पीकिंग में इजीली बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप 6, 6.5, 5, 5.5 के लेवल पे हैं तो आप इजीली 7.5 स्कोर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे ईडीएम जिनके थ्रू आप इजीली 7.5 बैंड स्कोर तक पहुँच सकते हैं अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज में। अब कई लोगों को ना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि यार लेक्सिकल रिसोर्सेज में मैं बैंड स्कोर कैसे लेकर आऊँ। लेक्सिकल रिसोर्सेज होता क्या है, मतलब जब भी मेरा मॉक टेस्ट होता है मेरे को लेक्सिकल रिसोर्सेज में 5.5 ही क्यों मिलते हैं। सो लेट मी टेल यू गाइज, लेक्सिकल रिसोर्सेज का जो मेजर पार्ट होता है ना वो होता है वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, ये चीज़ें यूज़ करना। ओके, लेक्सिकल रिसोर्सेज की डेफिनेशन दूँ वो बिल्कुल अलग है, बट अगर आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज के बारे में एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी। बट 70% इसका पार्ट जो है वो है रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी से, ईडियम से और फ्रेजेस से। ओके, सो तभी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको 5 ईडियम्स के बारे में बताया जाएगा जिसे आप इजीली काफ़ी सारे टॉपिक्स में यूज़ भी कर सकते हो और अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव भी कर सकते हो, राइट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना ईडीएम नंबर 1 से। आपका ईडीएम नंबर 1 है इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ। इसका मतलब है टू स्टे हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, आप बोल सकते हो कि आई एम इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ। अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू लाइक वॉकिंग, yes of course I do like walking because walking keeps me in the pink of my health, राइट। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है रनिंग टॉपिक के ऊपर कि वाई डू पीपल रन अलॉट और वाई डू सम पीपल लाइक रनिंग, सो आप बोल सकते हो रनिंग कीप्स देम इन द पिंक ऑफ देयर हेल्थ, रनिंग उन्हें हेल्दी रखता है, राइट। आप सिर्फ आइल्स की स्पीकिंग में ही नहीं बट इन ईडियम्स को आप अपने डेली कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ कर सकते हो एक इम्प्रेसिव इम्पैक्ट डालने के लिए, राइट। सो गाइज, दिस इज़ अबाउट इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ। आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ अबाउट वॉकिंग, रनिंग, योर डेली कॉन्वर्जेशन, एनी काइंड ऑफ टॉपिक, राइट। फिर हम बात करते हैं अपने ईडीएम नंबर 2 के बारे में। ईडीएम नंबर 2 है आपका इन द हार्ट ऑफ माई सिटी। इसका मतलब है कोई चीज़ आपके सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। इसको आप यूज़ करोगे किसी पर्टिकुलर प्लेस के लोकेशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ ताजमहल, सो ताजमहल इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी आगरा। पूरा नहीं बताओगे कि हाँ जी आगरा स्टेशन से आपने सीधा जाना है, वहाँ से आपने मुड़ जाना है, फिर एक चौक आएगा, नॉट लाइक दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बतानी है, तो आप लोकेशन बताने के लिए इस पर्टिकुलर ईडीएम का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ इन द हार्ट ऑफ माई सिटी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर पूछता है कि वेयर डू यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, आपको शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाना पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई लव टू डू शॉपिंग इन अ मॉल विच इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ माई सिटी। एक ऐसे मॉल में जाना पसंद है जो कि लोकेटेड है सिटी के बीचों बीच, राइट गाइज। तो कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम ना लोकेशन कैसे बताएं, और लोकेशन बताते टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि इट इज़ लोकेटेड देयर। अब से आपको इतना कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ईडीएम को यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल बी देयर, राइट। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात रात पर जागकर मेहनत करनी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डू यू डू स्टडी इन द एग्जाम डेज, तो आप बोल सकते हो येस आई बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाउ डू पीपल बिकम फेमस, मतलब लोग फेमस कैसे होते हैं, तो आप बता सकते हो कि वेल पीपल दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, बता सकते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक पीपल डू हार्ड वर्क और पीपल दे डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये होगी सिंपल बातें। आप इसको इडियोमैटिक लैंग्वेज में बोल सकते हो कि पीपल बर्न मिडनाइट ऑयल, पीपल बर्न द मिडनाइट ऑयल टू रीच द हाइट ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस की हाइट तक पहुंचने के लिए वो रात रात भर जागकर मेहनत करते हैं। दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस। गाइस, फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है जंपिंग विद जॉय। जंपिंग विद जॉय क्या होता है, खुशी से उछलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाउ डू यू फील आफ्टर अचीविंग एन अवार्ड, आपको कोई अवार्ड जीतने के बाद कैसा फील होता है, तो आप बोल सकते हो आई ऑलवेज फील लाइक जंपिंग इन द जॉय, खुशी से उछलना,
राइट। अगर एग्जामिनर पूछता है कि हाउ वाज योर लास्ट बर्थडे, तो आप बोल सकते हो When I saw my grandfather, I was jumping with joy. जब मैंने अपने दादाजी को देखा अपनी बर्थडे पार्टी में, मैं खुशी से उछल रहा था या उछल रही थी, राइट। सो आप इस इडियम को भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डू यू लाइक टू ईट पास्ता, तो आप बोल सकते हो येस वेन एवर, मतलब जब भी माई मदर मेक्स पास्ता आई फील लाइक जंपिंग विद जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ, राइट। फिफ्थ नंबर पे आपके पास आता है एक ऐसा इडियम जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, मोस्टली आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, जो कि है स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर होता है स्ट्रेस को ख़त्म कर देना। अब आप ये जो इडियम है ना, ये आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, आइसक्रीम इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि डू यू लाइक चॉकलेट, तो आप बता सकते हो येस ऑफ कोर्स चॉकलेट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। वेन एवर आई फील स्ट्रेस्ड, मतलब जब भी मैं स्ट्रेस्ड फील करता हूँ, आई प्रेफर टू ईट माई फेवरेट फ्लेवर ऑफ चॉकलेट या फिर फेवरेट ब्रांड ऑफ चॉकलेट एंड आई फील स्ट्रेस लेस। या फिर इट एक्ट्स, एक्ट का मतलब होता है ACT, एक्ट का मतलब होता है काम करना, तो इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, राइट। सो गाइज ये पांचों के पांच इडियम यूज़ करने बहुत ही आसान है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए, मैंने आपको हिंट भी दिया कि किस किस टॉपिक में इनको यूज़ कर सकते हो। अब आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में कोई चैलेंज आएगा तो डू लेट अस नो, विल बी देयर फॉर यू, ओके। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ you have not subscribed yet, do subscribe for getting latest videos and more information. Hi everyone! Are you getting less scores in IELTS speaking or do you want to improve it? Then go and watch our latest video which is all about how to get 7.5 band scores in your IELTS speaking.